Uh, Good afternoon, class. My name is Saksham Rajput. I'm a chemistry lecturer. I'm talking from Kuhu International School, Gangapur City. Today, I will discuss about the organic section of class 11th State Board. So, आप लोग सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है और जो भी मैं आपको यहाँ पे 11th स्टेट बोर्ड का आसान तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छी तरह समझना है, ठीक है ना। तो मैं IUPAC सेक्शन आपका धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे IUPAC में हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन की बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक, ठीक है। इन द ऑर्गेनिक सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द IUPAC सिस्टम। व्हाट सिस्टम? IUPAC सिस्टम, ठीक है। IUPAC full form is what? International. IUPAC full form is what? देखिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहां पर अभी भी रिसर्च चलता है कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर है या उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर्स हैं तो उनका हम लोग IUPAC नाम किस तरह से करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर इतने नेम हैं आप लोग रट नहीं सकते हो, तो उसी के लिए समझने के लिए, लेकिन हम उसको समझ के बना के नाम को बता सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग IUPAC सिस्टम को यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, आप लोग सभी ध्यान से देखना IUPAC सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले IUPAC सिस्टम में मेन मुद्दा अपने पास ये होता है कि कार्बन, सबसे मेन अहम बात होती है कार्बन की। अगर आप कार्बन के बारे में अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आप IUPAC के नाम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन इसमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो मैं अगर बात करता हूँ नंबर ऑफ कार्बन की, किसकी बात करता हूँ बेटा? मैं नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इफ कार्बन हैव अ वन नंबर, अगर कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन इज 1, देन नंबर ऑफ कार्बन इज 1, व्हाट नेम इज दैट? मैथ। क्या नाम होगा इसका? मैथ नाम होगा। इसको मैं मैथ बोल देता हूं। क्या नाम बोल देता हूं इसको? मैं मैथ बोल देता हूं। अब नंबर ऑफ कार्बन इज 2, इसको मैं एथ बोल देता हूं। देन नंबर ऑफ कार्बन इज 3, इसको मैं प्रोप बोल देता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन इज 4, इसको मैं ब्यूट बोल देता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन इज 5, इसको मैं पेंट बोल देता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इसको मैं क्या बोल देता हूं? हेक्स बोल देता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन 7, मैं क्या बोलता हूं? इसको हेप्ट बोलता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन 8, इसको मैं ऑक्ट बोलता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन 9, इसको मैं नॉन बोलता हूं। द नंबर ऑफ कार्बन 10, इसको मैं डेक बोलता हूं। अगर 11 आ जाएगा तो अनडेक बोल दीजिए आप लोग, आपकी इच्छा। वैसे आप लोगों को 10 तक ही पढ़ना है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ यहाँ से। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 1, देन वी कैन से नंबर ऑफ कार्बन इज 1, सो दिस टाइप ऑफ कार्बन हैव अ मैथ, and number of carbon is 2 is what? Eth, and number of carbon is 3 is what? Prop, and number of carbon is 4 is what? But, and the number of carbon is what? 5, pent, the number of carbon is 6 is what? Hex, the number of carbon is 7 is what? Hep, the number of carbon is 8 is what? Oct, the number of carbon is 9 is what? Non, the number of carbon is 10, we can say the number of carbon is 10 is what? Dec, ठीक है। अब इसके बाद जब हम नंबर ऑफ कार्बन हम लोग यहाँ सीख जाते हैं तो उसके बाद हम लोग इनके नाम रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या रखना स्टार्ट कर देते हैं? नाम। और नाम हम लोग जैसे फैमिली में रखते हैं वैसे ही हम इनके नाम स्टार्ट करते हैं फैमिली रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। जो 3 तरह की कंडीशन आती है, पहली कंडीशन होती है इसमें एल्केन, दूसरी होती है एल्कीन, तीसरी होती है एल्काइन। तो तीनों के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर एल्केन के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। एल्केन के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग इसके नाम को कर पाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है बेटा एल्केन। फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है? एल्केन आती है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। Alkane, the general formula is what? CnH2n+2. N is what? Number.
n is what? Number. Number is what? n equal to 1 2 3 4 5 dash. Understand? तो ये होता है नंबर. If n is 1 and the number of 1 is put in this formula, then we can get like that C1 H2 into 1 plus 2. तो क्या आएगा? C1 H2 plus 2. 2 बन जा 2. Then C1 H4. Then is what? CH4. Understand? क्या नाम आ जाएगा इसका? CH4 नाम आ जाएगा. ये वाली बात समझ में आ रही है? और नंबर ऑफ कार्बन, अब CH4 आ गया. अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनाइए? इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाइए इसका. तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन है, डिपेंड करता है कार्बन पर. ठीक है, कार्बन लिया, कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड्स लेके चलता है. 1 2 3 4. 4 बॉन्ड्स के पास क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया. इस तरह से हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ. अब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 है. तो 1 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं? मैथ. 1 कार्बन को क्या बोलता हूं बेटा? मैं मैथ बोलता हूं. मैथ बोल दिया मैंने. ठीक है, क्या बोल दिया? मैथ बोल दिया. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्केन में पीछे एक टाइटल लगा हुआ है इन. क्या लगा हुआ है? इन. जैसे हमारा सरनेम होता है, किसी का नाम सक्षम राजपूत है, किसी का नाम रवि शर्मा है, किसी का नाम महेंद्र बजाज है. तो बजाज शर्मा राजपूत, ये क्या सरनेम है. ऐसे ही हम लोग इसमें भी जोड़ देते हैं इन. तो मैथ प्लस इन, तो क्या नाम बन जाएगा इसका? मैथेन. क्या नाम बन जाएगा इसका? मैथेन नाम बन जाएगा. देखिए बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना. ओपन स्ट्रक्चर को एक बार आप जरूर ध्यान से समझना, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर आप 12th में जाएंगे तब वहां पे आपको सीखने को मिलेगी. अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं. आप लोग ध्यान से देखना. देखिए, आप लोग ध्यान से देखना इस बात को. देखिए, इसी फॉर्मूले को अगेन मैंने लिखा CnH2n plus 2. If number of carbon is 2, then we will get C2H2 into 2 plus 2. Then again we get C2H6. 2 2s are 4, 2 6. So number of carbon is 2 and number of hydrogen is 6. तो then we get number of 2. तो हम लोग इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर की जब मैं इसकी बात करूंगा तो ओपन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना आप लोग. नंबर ऑफ कार्बन कितने अपने पास? 2 कार्बन है. नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 2. अब मैंने आपको बताया था एक 1 कार्बन ऑलवेज हैव अ 4 बॉन्ड्स. इन दिस कंडीशन 1 कार्बन हैव अ 1 बॉन्ड एंड दिस कार्बन अनदर कार्बन हैव अ 1 बॉन्ड. सो अनदर 3 बॉन्ड्स connect with this carbon and another 3 bonds connect with this carbon, and 1 single bond have a 1 hydrogen like that. This bond have a 1 hydrogen, this bond have a 1 hydrogen, this bond have a 1 hydrogen. So we will get the structure of C2H6. Now you can count, you can easily see that C2H6, it is a structure of C2H6. Understand? Carbon have a 4 bonds. Now number of carbon have a 2. Then we can say that number of carbon is 2 is what? Eth. Understand? And this category belongs to alkane. How can we know about this category belongs to alkane? Because of alkane always have a carbon single bond carbon. Alkane always have a carbon single bond carbon. Always carbon have a single bond in alkane condition. So in this condition carbon have a single bond. So you can easily see that this structure belongs to alkane condition, alkane category. So now this is number of carbon is 2. So number of carbon is 2 is what? Eth. And according to this single bond, its surname is what? Ane. तो eth plus ane. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एथेन नाम हो जाएगा. क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन हो जाएगा. ठीक है, एक क्लोज स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ओपन स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए. बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन मैंने लिखा CnH2n plus 2. इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 3. देखिए आप लोग नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन 7, नंबर ऑफ कार्बन 8 लेके आप इजीली इसको कर सकते हैं, इजीली आप पढ़ सकते हैं. ठीक है ना? और अपने आप भी बना सकते हैं. मैं 3 या 4 तक आपको समझाऊंगा, बाकी के आपको अपने आप कॉपी पे बना के देखने हैं. इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 3 देन वी विल गेट C3
H2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H8 क्या नाम हो जाएगा इसका? C3H8 नाम हो जाएगा। तो नाउ अगेन ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 कार्बन बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 3। अब ईच कार्बन हैव अ सिंगल बॉन्ड। भैया 2 कार्बन होंगे तो दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि कौन सी कंडीशन को बिलोंग्स कर रहे हैं? ये एल्केन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और 1 कार्बन हैव अ 4 बॉन्ड, बट दिस कार्बन हैव अ सिंगल बॉन्ड, this carbon have a one single bond here and one single bond here, and this carbon have a single bond. So this carbon have a single bond, other 3 bonds like that, other 2 bonds like that, other 3 bonds like that. Understand? So hydrogen attached one single bond, hydrogen attached this, and in this place, 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 in this place. Understand student? तो यहां पे आप लोग काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इज 3 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 8. सो दिस इज अ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ C3H8. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द नेम ऑफ C3H8. तो नाउ इन दिस कंडीशन द नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो द नंबर ऑफ कार्बन इज 3, नेम इज व्हाट? प्रोप, एंड दिस कंडीशन इज बिलोंग्स टू एल्केन अकॉर्डिंग टू दिस सिंगल बॉन्ड, तो प्रोप प्लस एन, तो फाइनली वी हैव गेट अ प्रोपेन, प्रोपेन. Understand? So now C3H8 have a name, this name is what? Propane. And it show that this condition, this structure is belongs to alkane. किसको belongs करेगा? एल्केन. किस कैटेगरी में आ रहा है ये? एल्केन कैटेगरी में आ रहा है. कैसे पहचानेंगे हम लोग? इसके नाम के पीछे एन आ रहा है. इतना समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अगेन लिया CnH2n प्लस 2, ये लास्ट बताऊंगा, बाकी के अपने आप करने हैं. एन बराबर मैंने 4 लिया यहाँ पे. एन बराबर कितना लिया मैंने यहाँ पे? 4 लिया एन बराबर. जब एन बराबर 4 रखूंगा तो वी विल गेट C4H2 इंटू 4 प्लस 2, कितना मिलेगा अपन को? C4H10. तो नाउ अगेन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोज स्ट्रक्चर. तो इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो यहां स्टार्ट करेंगे. कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, and this carbon have a one single bond according to alkane, and one carbon have a 4 bond. Now in this carbon have a one single bond, this carbon have a 2 bonds, this carbon have a 2 bond, but this carbon have a one single bond. So this carbon have a 3 bond, another 2 bond, another 2 bond, another 3 bond, and each bond have a one hydrogen, each bond have a one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen, one hydrogen. So the counting you can get C4H10. Now the name of this compound is what? C4. Number of carbon have 4, so number of carbon is 4, name is what? But. Plus alkane, what? N. तो क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन. क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन नाम बन जाएगा. क्या नाम बन जाएगा इसका? ब्यूटेन. क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट बोलेंगे. क्या नाम बोलेंगे बेटा इसको अपन लोग? ब्यूट नाम बोलेंगे. इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट. इसी तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस. अगर मैंने इफ नंबर ऑफ कार्बन है 5, इफ नंबर ऑफ कार्बन है 6, इफ नंबर ऑफ कार्बन है 7, इफ नंबर ऑफ कार्बन है 8, 5 6 7 8, तो किस तरीके से हम लोग ये नेम करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है. और जो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, धीरे धीरे आपका मैं लेवल भी बढ़ाता जाऊँगा. धीरे धीरे मैं आपको बताता भी जाऊँगा किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है, किस तरह से आंसरिंग करनी है, किस तरह से समझना है. बस आप लोग एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए. तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.